हेलो बच्चों, आज करेंगे हम इस वाली वीडियो में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है बच्चों को काफ़ी ज़्यादा जो इस पूरी एक्सरसाइज में बस यही वाला क्वेश्चन हार्ड लगता है। बाकी सारे क्वेश्चन भी हार्ड लगते हैं पर इतने ज़्यादा हार्ड होते नहीं हो, हलवा होते एकदम। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हलवा लगेगा, देखना फिर। तो यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम करेंगे। आप भी अपनी वो खोल लीजिए बुक वगैरह। तो देखिए हमें क्या बोला गया है। तो यहाँ पे हमें बोला है, ये रहा क्वेश्चन, इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। ए और बी क्या है? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होते हैं हमारे? ऐसे एंगल जिनका वो एंगल जो कि 90 से छोटे होते हैं उनको एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो एंगल ए, ये वाला हमारा क्या है? एंगल ए। ये एक्यूट एंगल है और एंगल बी, दो क्वेश्चनों को क्या बोला है? ए और बी क्या है हमारे? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल वो होते हैं जिन जो 90 से छोटे होते हैं, ठीक है। तो ए और बी क्या है हमारे? एक्यूट एंगल है। हमें उसके बाद क्या बोला है? सच दैट, हमें बोला गया है, हमें गिवन और क्या इन्फॉर्मेशन है? कॉस ए इक्वल है कॉस बी, और हमें शो करना है ए एंगल ए बराबर है एंगल बी के। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे, और क्या गिवन है? कॉस ए इक्वल है कॉस बी के। और हमें क्या फाइंड करना है? शो क्या करना है? टू प्रूव, हमें प्रूव करना है एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल बी के। ये हमें प्रूव करना है, ये है क्वेश्चन। तो देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें दो एक्यूट एंगल दिए हैं और हमें गिवन क्या है? यहाँ पे इसको मैं गिवन लिख देता हूँ। हमें गिवन है कॉस ए जो किसके इक्वल है? कॉस बी के। ये एंगल जो ए और बी के इक्वल। अब देखिए एक चीज़ बताइए, मैंने स्टार्टिंग में होता ट्रिग्नोमेट्री जो लगती है किस में बन लगती है? राइट एंगल ट्राइंगल में। तो अब इनको क्या करेंगे? कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बड़े आसानी से। अब यहाँ पे इनको नाम दे दीजिएगा, अब इनको पूरे नाम दीजिए। मैं इसको ए है एक्स वाई कर देता हूँ, और इसका क्या है? बी है, इसको मैं टी एस, ये यहाँ पे बी टी एस बन गया। तो यहाँ पे गिवन हो गया प्रूफ। यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करते हैं? प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से हो जाएगा। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या गिवन है? कॉस ए जो है हमारा वो किसके इक्वल है? कॉस ए कॉस बी के इक्वल है। अब कॉस ए होता क्या है हमारा? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, दोनों तरफ लिख लेते हैं हम। बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ये भी क्या होगा? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, एक सेकंड वेट कीजिएगा, यहाँ पे कुछ है शायद। हाँ ठीक है। तो ये क्या है? कोस ए, ये बेस अपॉन में हाइपोटेनियस है। अब यहाँ पे रख लीजिए बेस क्या है और हाइपोटेनियस क्या है। तो कोस ए किस वाले ट्राइंगल में देखेंगे? इस ट्राइंगल में। बेस क्या होएगा हमारा? ए बी। हाइपोटेनियस क्या होती है? 90 के सामने वाली साइड। हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा हमारा? ए वाई। इसमें बेस क्या हो जाएगा हमारा? बी टी, और हाइपोटेनियस क्या होएगा? बी एस। हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा बी एस। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इन दोनों को शिफ्ट कर दीजिए, आपस में शिफ्ट कर दीजिए। ए बी अपॉन में क्या कर दीजिए? ए बी अपॉन में बी टी इधर आ जाएगा इसके नीचे, और यहाँ पे ए वाई ऊपर चला जाएगा उसकी जगह। ये नॉर्मल है, हमने कुछ नहीं किया। जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड में, इसके डिवाइड में इधर जाता, मल्टीप्लाई में जाता, और यहाँ पे ऊपर किस में है? ऊपर इस नंबर के ऊपर है, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, 1 ले लेते उसके साथ ही, किस में? मल्टीप्लाई में। तो किस में जाता? डिवाइड में। तो बस हमने इनकी रिप्लेसमेंट कर लिया है। अब इसको हम जो है किसके इक्वल मान लेते हैं? कॉन्स्टेंट के। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम। ठीक है। अब आगे देखिए, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे अगर इसको देखें जो मैंने अभी निकाला, इसको ट्राइंगल से कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पे जो ए बी है उसके नीचे क्या आ रहा है? ए बी है, एक सेकेंड,
ए एक्स आएगा, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगा वो बी है, यहाँ पे ए एक्स है। तो यहाँ पे जो ए एक्स है उसके नीचे क्या आ रहा है इस वाले ट्राइंगल का, बी टी। ए एक्स के नीचे बी टी आ रहा है। दूसरा ए वाई के नीचे क्या आ रहा है, बी एस। अब हमें देखो किस किस की कमी रह गई, हमारे पास किसकी कमी रह गई, एक्स वाई और टी एस की, एक्स वाई और टी एस की और कमी रह गई। तो हम यहाँ पे दो चीज़ें थी वो और निकाल लेते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं एक ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, तो देखना इन ट्राइंगल ए वाई एक्स में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारा जो ये वाली साइड होती है हाइपोटेनियस होती है, हाइपो का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे इस ट्राइंगल में, देखते हैं हाइपोटेनियस कितना है हमारा, ए वाई है, ए वाई का स्क्वायर। बेस कितना है हमारा इस ट्राइंगल में, ए एक्स, और परपेंडिकुलर कितना है हमारा, एक्स वाई। ठीक है। अब हमें, मैंने जो बोला था यहाँ पे किसी की कमी थी, हमारी एक्स वाई की कमी थी, वो हम निकाल लेते हैं इस इक्वेशन से। तो यहाँ पे वैल्यू तो रखनी नहीं है, ए वाई का स्क्वायर, ये ए एक्स का स्क्वायर, हमें नीचे हमें एक्स वाई निकालना है, ये इधर आएगा माइनस में आ जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा एक्स वाई का स्क्वायर। इस स्क्वायर को अभी यहाँ पे हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा, रूट में ए वाई का स्क्वायर माइनस ए एक्स का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, एक्स वाई के इक्वल, क्योंकि स्क्वायर हट के रूट आ गया। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब ऐसे ही सिमिलरली जैसे हमारा ये आया एक्स वाई वाली जो साइड है वो किसके बराबर आई है, यहाँ पे देखें तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, देख लीजिए सिंपल है। यहाँ पे जो है एक्स वाई आई, ए वाई का स्क्वायर और माइनस ए एक्स का स्क्वायर। ए वाई क्या है हमारा हाइपोटेनियस और ए एक्स क्या है हमारा बेस है। तो सिमिलरली जो ये वाला ट्राइंगल है इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो हमारा अगर जो टी एस है, अगर हम टी एस निकालें तो क्या होएगा, सेम वैसे ही होएगा। सिमिलरली लिख के हमने कर देंगे, मैंने सिमिलरली वहाँ पे लिख दिया है। क्या आएगा टी एस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बी एस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर बी टी का स्क्वायर। ठीक है जी, जो यहाँ पे था सेम वैसी है, क्योंकि देखो सेम ही तो ट्राइंगल है, यही तो साइड निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हाइपोटेनियस स्क्वायर और माइनस बेस स्क्वायर था तो इसमें भी हाइपोटेनियस बेस स्क्वायर, ये सीधा लिखेंगे, पूरा पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिएगा, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय, सॉरी ये वाली फोर्थ होगी, 3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, सॉरी मेरा आज थोड़ा सा ध्यान भटक रहा है पता नहीं क्यों। 3 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन है इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, फोर्थ से। तो एक्स वाई के नीचे क्या आएगा हमारा टी एस, और इधर की साइड एक्स वाई की जगह पे के एक्स वाई के सामने जो था वो लिख देते हैं रूट में ए वाई का स्क्वायर माइनस ए एक्स का स्क्वायर, ए एक्स वाई के जो सामने था, और यहाँ पे टी एस के सामने क्या है, रूट में बी एस का स्क्वायर माइनस बी टी का स्क्वायर, ये आ गया हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं। रूट में इन दोनों का इकट्ठा ले लेता हूँ क्योंकि दोनों पे रूट है। अब यहाँ पे देखो ए वाई स्क्वायर है माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो हम एक चेंज करना है, या तो ये वाले इनको चेंज कर सकते हैं या हम इनको, तो मैं ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को देखो, फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखो,
अगर मेरे को क्या निकालना है, ए वाई निकालने की बात कर रहा हूँ मैं, तो इस वाले को क्या करो, हाइड कर लो। ए वाई अगर मैं निकाल रहा हूँ तो बी एस मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसको मैं यहाँ पे रफ करके दिखा रहा हूँ, ये वाला काम आप फेयर में मत कीजिएगा। ए वाई कैसे आएगा हमारा, के इंटू बी सी, के डॉट बी एस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला आएगा नहीं चला आएगा। तो ए वाई की जगह क्या लिख देंगे हम, के डॉट बी एस का होल स्क्वायर माइनस ए एक्स भी निकालना है हमें। अब देखिए हमने ए वाई जब ए वाई निकाला था तो हमने ए एक्स को ढक दिया था, अब इसको ढक दो। तो ए एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स के डॉट, ये डिवाइड में है ना इसके, तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डॉट बी टी। तो यहाँ पे रख लेते हैं माइनस के डॉट बी टी का होल स्क्वायर। वहाँ पे बाकी का नीचे का देख लेते हैं, बी एस का स्क्वायर, इसको चेंज नहीं करना, माइनस बी टी का स्क्वायर, इसको भी चेंज नहीं करना। के का स्क्वायर तो के स्क्वायर हो जाएगा, और बी एस का स्क्वायर बी एस स्क्वायर, क्योंकि कोई नंबर नहीं है। माइनस इधर भी क्या होएगा, के स्क्वायर माइनस बी, सॉरी फिर से देखो गलत हो गया मेरे से, के स्क्वायर बी टी का स्क्वायर। यहाँ पे नीचे क्या है, बी एस स्क्वायर माइनस बी टी का स्क्वायर। यहाँ पे देखो के कॉमन आ रहा है दोनों में, के स्क्वायर को क्या ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा, बी एस का स्क्वायर माइनस बी टी का स्क्वायर। यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी एस स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर, यहाँ ऑलरेडी है। अभी देखो दोनों सेम मैच कर रहा है, इसको इससे हम क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है रूट में, के स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, की। तो हमारा जो हमने निकाला, हमने क्या निकाला, एक्स वाई अपॉन में टी एस किसके इक्वल आया, के। अब एक चीज़ बताइए, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन फर्स्ट में देखिए, ये थी ये वाली साइड और ये वाली साइड, दोनों चीज़ किसके इक्वल थी, के। ये भी किसके इक्वल आ रही है, के। तो ये क्या आपस में इक्वल नहीं होंगे, ये ऐसे समझ लिए एक बंदा कोई, मतलब एक बंदा कोई है, ए नाम का बंदा और बी नाम का बंदा, ए नाम का बंदा ही 15 साल का है, बी नाम का बंदा ही 15 साल का है, तो उन दोनों की एज क्या सेम नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इनको सबको एक साथ लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, 1 एंड 4 इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ए एक्स अपॉन में बी टी इक्वल ए वाई अपॉन में बी एस इक्वल क्या है हमारा, एक्स वाई अपॉन में टी एस। ये हो गया। अब ये जो देखो, ये हमने क्यों किया है, हमें जो प्रूफ करना था, हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हमें प्रूफ करने को बोला था एंगल ए बी के बराबर करो। तो यहाँ पे अब जो है, हमने तीन साइड क्या कर दिए, प्रोपोर्शनल कर दिए हैं। तो ये जो प्रोपोर्शनल वाली जो प्रॉपर्टी है, ये आपको चैप्टर नंबर 6 में मिल जाएगी, कि अगर हमारी साइड जो होती है ट्राइंगल की, ये जो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है हमारे, इनकी साइड प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल का मतलब ए एक्स के नीचे बी टी आ रहा है, ए वाई के नीचे बी एस आ रहा है, एक्स वाई के नीचे टी एस आ रहा है, इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं। क्या बोला, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ए एक्स के नीचे क्या आ रहा है, बी टी आ रहा है, ए वाई के नीचे क्या आ रहा है, बी एस आ रहा है, और एक्स वाई के नीचे टी एस आर। अगर वो प्रोपोर्शनल है, यानी कि, तो अगर एक के नीचे एक आ रही है और वो सारी आपस में बराबर आ गई, जैसे इसका अगर मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ढंग से। यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ 3, 6, 5। ये देखिए करना नहीं है, मैं बस ये समझा रहा हूँ आपको कि मैंने वहाँ पे क्या किया है। तो यहाँ पे क्या डाल देते हैं, 6, 12, 10। तो अब इनको देखो, ए एक्स और बी टी करोगे कितना आएगा, ये रफ वाला काम है, ये सब नंबर नंबर मत लगा देना। ए एक्स अपॉन में बी टी तो कितना आएगा, 3 अपॉन में 6, तो आंसर क्या आया, 1 अपॉन में 2। दूसरा बी एस अपॉन में ए एक्स, ए वाई अपॉन में बी एस करोगे तो कितना आएगा, 6 अपॉन में 12, कितना आएगा सॉल्व करके, 1/2, 6 2 12 होता है। अगला क्या है अपना, एक्स वाई अपॉन में
टी एस अगर करोगे सीधा करते हैं 5/10 तो कितना आएगा 1/2। तो अगर सारी साइड अपॉन में रखने के बाद इक्वल आता है उनका नंबर, तो जो ट्राइंगल होते हैं वो क्या हो जाते हैं हमारे सिमिलर हो जाते हैं। अगर साइड हमारी प्रोपोर्शनल होती है तो ट्राइंगल क्या हो जाते हैं सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ पे करते हैं हम, अब यहाँ पे सारी साइड वो है तो यहाँ पे लिखोगे सिंस ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, सारी साइड क्या है हमारी प्रोपोर्शनल है, देयरफॉर जो हमारा ट्राइंगल है AXY, ट्राइंगल AXY सिमिलर होएगा। सिमिलर का जो साइन होता है वो कैसा होता है, अगर आपने पढ़ लिया है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो सिमिलर का साइन है सांप को लौटा दो, किसके इक्वल हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा BTS के। तो दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं, जब भी हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके सारे एंगल इक्वल होते हैं हमारे। तो यहाँ पे इसका मतलब एंगल A किसके बराबर हो जाएगा एंगल B के। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल A इक्वल एंगल B। तो यहाँ पे क्या लिखोगे ब्रैकेट में, मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखना है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे स्पेस नहीं, मैं इधर लिख देता हूँ कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। और ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से दिमाग में रहे। कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमें दो एक्यूट एंगल दिए थे ए और बी, मैंने क्या किया उसको पूरा पूरा ट्राइंगल बना लिया, क्योंकि पाइथागोरस तभी एप्लीकेबल होती है जब हमें हमारे पास राइट एंगल वो सॉरी वो जो हमारा वो है क्या कहते हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्री तभी लगती है जब ये क्या होते हैं हमारी साइड, अरे सॉरी मेरे मतलब दिमाग से निकल नहीं पा रहा है। मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो हमारे एक्यूट एंगल है वो हमें इक्वल दिए थे। अब यहाँ पे हमें गिवन था कॉस ए कॉस बी के बराबर है। अब कॉस वगैरह जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो कब लगती है, जो हमारे ट्रायंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के ट्रायंगल होते हैं। सॉरी वो पहले मेरे से गलत निकल रहा था, वीडियो बनाने का इतना वो नहीं है ना आदत। तो यहाँ पे एंगल ए बी के बराबर प्रूफ करना था हमें, तो जो चीज़ गिवन थी हमने वहाँ से स्टार्ट किया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। देखो इन चीज़ों में अगर तुम ध्यान में मुश्किल डालोगे तो मुश्किल ही लगेगा ये क्वेश्चन। तो मैंने कुछ नहीं किया, जो हमें गिवन था मैंने उसको डाल दिया, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ ये बात है, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है ईजी। तो यहाँ पे ए बी के इक्वल करना था, तो यहाँ पे जो गिवन था मैंने वो लिख दिया, कॉस ए कॉस बी के बराबर था। कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस बी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस ही होएगा। इसका बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, इसका बेस क्या होएगा ए एक्स होएगा, और वो क्या होएगा हमारा हाइपोटेनियस ए वाई। इसका कितना होएगा बेस बी टी, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा बी एस। उसके बाद मैंने क्या किया इनको रिप्लेस कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एक तरीके से। मान लीजिए मैंने बी टी को इधर ले आया और ए वाई को उधर ले आया, ये किसके इक्वल हो गया के इक्वल हो गया हमारा। मैंने इसको के इक्वल एक कॉन्स्टेंट के इक्वल लेट कर लिया, ठीक। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने देखा यहाँ पे सारी चीज़ आ गई, ए एक्स बी टी हो गया, ए वाई बी एस हो गया। अब हमें ज़रूरत किसकी पड़ी रह गई थी एक्स वाई और इसकी टी एस की। तो एक्स वाई मैंने क्या किया एक्स वाई निकाला। एक्स वाई कैसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई मैंने ट्राइंगल ए वाई एक्स में। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है हमें पता है, पर उससे पाइथागोरस थ्योरम से। तो हाइपोटेनियस कितना है हमारा ए वाई का स्क्वायर, बेस कितना है हमारा ए एक्स का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है एक्स वाई का स्क्वायर। तो हमें कितना चाहिए था एक्स वाई चाहिए था, तो मैंने जो बाकी का था उसको उधर ले गया। अब हमें स्क्वायर नहीं चाहिए था, हमें एक्स वाई चाहिए था, तो इसको स्क्वायर को मैं इधर ले गया, तो क्या आ गया रूट में आ गया। इसको मैंने इक्वेशन थर्ड मान लिया। सिमिलरली जैसे ये आया मैंने क्या किया टी एस निकाल लिया। टी एस भी क्या होगा, जैसे एक्स वाई क्या है ए वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर और रूट में, तो टी एस क्या होएगा बी एस स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर और रूट में। मैंने अब क्या किया इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड कर दिया। तो एक्स वाई के नीचे क्या लिखा मैंने
टी एस लिखा, सेम सेम साइड, और एक्स वाई के सामने जो लिखा था मैंने यहाँ पे लिख दिया, और टी एस के सामने जो लिखा था वो मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया था, ए वाई और ए एक्स निकाला। ए वाई कितना है हमारा, मैंने यहाँ से निकाला। ए वाई कैसे निकाला, तो मैंने इसको छुपा दिया। तो ए वाई कैसे निकाला, बी एस मल्टीप्लाई में चला आएगा। तो ए वाई क्या हुआ हमारा, के बी एस। फिर हमने क्या निकाला, अब हमें ए एक्स निकालना था, तो मैंने इस वाली साइड को हाइड कर दिया। ए एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, के बी टी आएगा। तो मैंने उनकी जगह वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, दोनों पे स्क्वायर लगाया, दोनों का स्क्वायर खोला, के का स्क्वायर हो गया, बी एस का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस का क्या हुआ, के स्क्वायर और बी टी स्क्वायर। यहाँ पे तुम देखोगे दोनों में क्या है, के कॉमन आ रहा है, तो के को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया, बी एस स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर, बी एस स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर। उससे मैंने इनको क्या कर दिया, दोनों को कट कर दिया, क्योंकि दोनों सेम है। के स्क्वायर आ गया रूट में, स्क्वायर से रूट कट जाता है, आंसर क्या है, के। एक्स वाई अपॉन में टी एस क्या आ गया, के। ये भी अभी के इक्वल आया था पूरा, ये जो था हमारे के इक्वल था, और ये भी के इक्वल, तो यानी कि ये दोनों आपस में भी क्या होंगे, इक्वल। मैंने 1 और 4 से क्या कर दिया, तीनों को इक्वल कर दिया। अब ये जब तीनों इक्वल होते हैं तो ये हमारा क्या होता है, जब ये हमारी दोनों ट्राइंगल की साइड प्रोपोर्शनल बोला जाता है इनको। जब साइड प्रोपोर्शनल होती है तो ट्राइंगल क्या हो जाते हैं हमारे, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। और अगर मतलब साइड हमारी प्रोपोर्शनल है तो ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ट्राइंगल ए एक्स वाई बी टी एस के सिमिलर हो गया। अगर ये हमारा सिमिलर हो गया तो एंगल ए किसके बराबर हो गया, एंगल बी के, क्योंकि क्या, अगर हमारे ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एंगल इक्वल होते हैं। अगर आपने 6 चैप्टर पढ़ा है तो आपको आसानी से वो समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये भी, आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी ये लगता है कि नहीं यार ये क्वेश्चन हार्ड था, तो ये क्वेश्चन हार्ड ही लगेगा, क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन है इसलिए हार्ड लग रहा है। इसको मैं कह रहा हूँ आप 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार लगातार, उसके बाद देखिए आप बोलेंगे तो हलवा इससे आसान क्या है, इससे आसान तो हलवा बनाना होता है। तो एक बार बस कर लीजिएगा। अभी वीडियो सॉरी थोड़ा लेंदी हो गया, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कुछ समझ ना आया हो और कुछ भी अगर बोलना हो तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। चलो ठीक है फिर, बाय, थैंक यू।